राधे राधे। आज हम करवा चौथ के बारे में बताएंगे। करवा चौथ की विधि, करवा चौथ की तिथि, करवा चौथ की डेट, करवा चौथ की कथा, करवा चौथ का मुहूर्त और करवा चौथ के दिन का समय। तो आप सभी पूरा चैनल को देखें, पूरी देखें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। राधे राधे। करवा चौथ का मुहूर्त, करवा चौथ 2024 का है। करवा चौथ का व्रत और सही डेट जाने। हर करवा चौथ का कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तो जानते हैं सुमुहूर्त। अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति के लिए हर साल मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ रखा जाता है। करवा चौथ के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती है। इस साल करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन रखा जाएगा। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से पहले रखा जाता है और रात में चंद्र पूजन के बाद ही इस व्रत को तोड़ा जाता है। तो अब जानते हैं करवा चौथ की शुभ। करवा चौथ पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 से लेकर सुबह 5:35 तक रहेगा। मुहूर्त का समय सुबह 11:43 से लेकर 12:28 तक रहेगा। विजय मुहूर्त का समय शाम 1:59 से 2:45 तक रहेगा। चंद्रोदय का समय, चंद्रोदय का समय, चांद निकलने का समय 20 अक्टूबर को रात 7:54 पर है। देश के अलग अलग राज्यों और शहरों में चांद दिखने का समय इससे थोड़ा अलग हो सकता है। अपने शहर के हिसाब से चांद निकलने का सही समय जान लें। तो करवा चौथ के दिन सभी महिलाएं सुबह के टाइम उठकर ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ कर पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं। दिन में कथा सुनती हैं। शाम को भगवान का चंद्रमा को अर्घ देकर उसके बाद कुछ खाती हैं। पूरे दिन 16 श्रृंगार करती हैं, चूड़ी पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं, और आलता लगाती हैं, साड़ी, हार, जो भी मतलब 16 श्रृंगार में आता है उनका, वो सब कुछ करती हैं। तो इसकी अब मैं आप सबको पूजा विधि भी बताती हूँ। ये व्रत सबसे पहले देवी पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ के लिए रखा था। इसके अलावा कहा जाता है कि द्रौपदी जी ने भी पांडवों को संकट से मुक्ति दिलाने के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। करवा चौथ का व्रत विवाह के 16 या 17 सालों तक करना अनिवार्य माना जाता है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सेहत की कामना के लिए निर्जला का व्रत रखती है। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी सुयोग्य वर के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। करवा चौथ का व्रत विधि सब मैंने आप सभी को बता दी है। अगर आपको अच्छी लगी हो कथा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और राधे राधे। आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। अब हम आप सभी को करवा चौथ की कथा सुनाते। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो कि 7 भाइयों की लाडली बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। तो भाई खाना खाने आए तो उन्होंने बहन को भी खाना खाने के लिए बुलाया। तो माँ बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है और जब चांद निकलेगा तब यह अर्घ देकर ही खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छन्नी में से चांद दिखा दिया। बहन भाभियों से बोली कि चलो अर्घ दे लो, चांद निकला। भाभियां बोली कि यह तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाने में बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा ठीक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के कपड़े निकालने को 3 बार बक्सा खोला। तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। लड़की की साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा, रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना। जो तुझे सुहागन का आशीष देवे उसे ही ये सिक्का देकर अपने पल्ले की गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहागन का आशीर्वाद नहीं दी। सबने यही आशीर्वाद दिया
ठंडी रहो, सब्र करने वाली हो, सातों भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देने वाली हो। अपने ससुराल के घर पहुंची तो दरवाजे पर छोटी नंद खड़ी मिली। बहन उसके पैर में पड़ी तो नंद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देने वाली हो। ये आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का नंद को दिया और अपने पल्ले में गांठ मार ली। अंदर गई तो सासू जी ने कहा, ऊपर कोठरी है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने अंदर जाकर देखा उसका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर उस कोठरी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसन ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर, हाथों में मेहंदी लगाकर चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, कैसे करूं? तो पड़ोसन बोली, चौथ माता का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से बहू ने भी व्रत रखा। थोड़ी देर बाद करवे बेचने आई। करवे ले लो री, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगाने वाली करवे लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे लो, ए करवे वाली मेरे को करवे दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। दूसरी बहन आई, करवे ले लो री, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे ले लो, ए करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। तो दूसरी करवे वाली बोली, तीसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। फिर इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गई, किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई, बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना, तब उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा तो वह खूब चिल्लाती हुई आएगी, और तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर पकड़कर मत छोड़ना और उसके पैर का कांटा निकाल देना। वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे दे जाएगी। फिर तू उद्यापन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब 7वीं बहन करवे लेकर आई तो पाँव में कांटा चुभने का दर्द से वो चिल्लाती हुई आई तो उसने उसका पैर पकड़कर नहीं छोड़ा और उसका कांटा निकाल दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया तब बहू ने उसके पैर पकड़ लिए और बोली, तूने मुझे आशीर्वाद दिया तो करवे भी देकर जाएगी। तो उसने बोला, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर चौथ माता ने उसे आँख में से काजल, नाखून में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और तितली अंगूठी का छोटा छीटा और साथ ही करवे भी दिए। अब करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का अब करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। कार्तिक चौथ की माता ने सुहाग दिया। उसका पति बोला कि चौथ माता का उद्यापन करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उद्यापन कर खूब सारा चूरमा बनाया। जिमकर वह दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की बनी पूरी सब्जी लेकर आई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तुम्हारे बेटे बहू चौपड़ सार खेल रहे हैं। इतनी सुनकर सासू देखने आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। बहू ने सासू के पैर दबाए। सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया? उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर व्रत करें,
चौथे माता जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सभी को जीवन दान देना, मेरे पति को भी देना। कहते सुनते सब परिवार की स्त्रियों को भी सुहाग देना। इसके बाद विनायक की कहानी भी कहकर सुनना। इस प्रकार से करवा चौथ की कथा है। तो आप सभी को अगर करवा चौथ की ये कथा, व्रत, विधि सब अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर बोलें। आप सभी को हैप्पी करवा चौथ।